नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। दोस्तों, आप सभी चाहे बीपीएससी टीआरई 1 से चयनित हो या फिर टीआरई 2 से चयनित हो, फर्स्ट मेरिट लिस्ट से चयनित हो या फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट से चयनित हो, आप सभी को रीवेरिफिकेशन से गुजरना है। रीवेरिफिकेशन हो क्या रहा है? तो उसमें आपका थंब इंप्रेशन मिलान किए जा रहे हैं। एम आधार से आपका चेहरा मिलाया जा रहा है, आपका नाम मिलाया जा रहा है और क्यूआर स्कैनर से सारे कागजात का जिस पर भी आपका क्यूआर बार कोड लगा हुआ है वो स्कैन करके मिलाए जा रहे हैं। इसी दरमियान थंब इंप्रेशन मिलान या फोटो और नाम मिलान जब से प्रारंभ हुए हैं तब से अब तक सैकड़ों की संख्या में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ, फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए हैं या भाग गए हैं। साथियों, बीपीएससी टीआरई 1 का लगभग सारे अभ्यर्थियों का, सारे चयनित शिक्षकों का थंब इंप्रेशन मिलान हो चुका है। उसमें बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो सही हैं, जेन्युइन हैं, फिर भी उनका थंब इंप्रेशन मैच नहीं हो पाया या थंब ले ही नहीं पाया। साथ ही बहुत ऐसे शिक्षक थे जो फर्जी थे, जिनका थंब इंप्रेशन मैच नहीं हो पाया बार बार प्रयास करने के बावजूद भी। और बहुत ऐसे जो एकदम में फर्जी थे वे तो पकड़े भी गए और अन्यथा वो खुद ही पतली गली से निकल लिए। अब बीपीएससी टीआरई 2 से जितने भी सफल और चयनित शिक्षकगण हैं उनका थंब इंप्रेशन मिलान का कार्य चल रहे हैं। इसी दरमियान कई जिलों के शेड्यूल जारी किया गया है ब्लॉक वाइज, क्योंकि बीपीएससी आयोग के द्वारा जो वेंडर उपलब्ध किए गए हैं, जो मशीन उपलब्ध किए गए हैं, वह जिला में एक ही जगह है। अब एक प्रखंड में कई कई 100 नए नवनियुक्त शिक्षकों का चयन हुआ है। यदि एक ही साथ पूरे डिस्ट्रिक्ट के शिक्षकों को बुला लिया जाए तो फिर थंब इंप्रेशन मिलान हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक प्रखंड को एक दिन बुलाया जा रहा है। उसमें भी बहुत मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा प्रखंड वाइज शेड्यूल जारी किया गया है कि किस तिथि को कौन से प्रखंड के शिक्षक आएंगे थंब इंप्रेशन मिलान के लिए, फोटो और नाम मिलान के लिए। कई जिलों के शेड्यूल जारी हैं, चल रहे हैं और कई जिलों के शेड्यूल जारी हो रहे हैं। जैसे जैसे मशीन उपलब्ध किए जा रहे हैं वैसे वैसे वहां जांच प्रक्रियाएं भी चल रही है। साथ ही स्कूल अलॉटमेंट हो गया है, कुछ जिलों में, कुछ जिलों का हो रहा है। 31 जनवरी तक फाइनली रूप से जो है सभी को स्कूल अलॉट कर दिए जाएंगे। साथ ही योगदान भी करवाए जा रहे हैं। योगदान की प्रक्रिया कुछ और दिनों तक चलेगी, जब तक कि एक एक सफल व चयनित जिनका विद्यालय आवंटित हो जाएगा वो योगदान नहीं कर लेते हैं, योगदान की प्रक्रिया चलेगी। ट्रेनिंग भी चल रहे हैं और थंब इंप्रेशन मिलान भी हो रहा है। एक साथ कई कई कार्य हो रहे हैं। तो जिन जिला के नवनियुक्त शिक्षकगण ट्रेनिंग में है उनका जो है थंब इंप्रेशन मिलान बाद में होगा और जिनका ट्रेनिंग में नहीं है उनका थंब इंप्रेशन मिलान किए जा रहे हैं। अब इसमें पूर्व से भी अधिक कठिनाइयों से जो है और कठोरता से, सख्तियता से थंब इंप्रेशन मिलान किया जा रहा है। पहले जब बीपीएससी टीआरई 1 का थंब इंप्रेशन मिलान किया जा रहा था तो उस वक्त कुछ छूट भी दिए जा रहे थे। हाथ धोने के लिए छूट दिया जा रहा था, क्रीम लगाने के लिए छूट दिया जा रहा था। अभी ठंडा से सिकुड़न है, बाद में कर लेंगे। धूप खाने के लिए छूट दिया जा रहा था। एक बार नहीं, कई बार मौका दिया जा रहा था। लेकिन उसमें भी जब सवाल खड़े हो गए, जब कुछ फर्जी जो शिक्षक थे वो बार बार प्रयास कर रहे थे किसी तरह से पार पाने के लिए या फिर भाग जाने के लिए, इस वजह से बीपीएससी टीआरई 2 के जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनको और सख्तियता और कठोरता के साथ, पूरे कड़ाई के साथ जो है थंब इंप्रेशन मिलान, नाम और फोटो मिलान किया जा रहा है। तो आप सभी को जो भी बीपीएससी टीआरई 2 से सफल व चयनित अभ्यर्थी हैं उन सभी का एक न एक दिन समय आएगा जब आपका थंब इंप्रेशन मिलान, फोटो नाम मिलान किया जाएगा। तो आपको जब भी शेड्यूल हो, जिस दिन आपको जाना है, आप सभी को ज्ञात है कि आपको प्रधानाध्यापक के साथ जाना है। यदि विद्यालय में आप पदस्थापित हो जाते हैं तो, अब विद्यालय पदस्थापित नहीं होते हैं, यदि शेड्यूल में है तो जिस विद्यालय में आप टैग होकर के पढ़ा रहे होंगे उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक के साथ जाएंगे। यदि ट्रेनिंग सेंटर पर आप होंगे और फिर आपका शेड्यूल में यदि है, यदि उसी जिला में ट्रेनिंग ले रहे हो तो, नहीं तो दूसरे जिला में ट्रेनिंग ले रहे हो तो फिर आपका बाद में जो है थंब इंप्रेशन मिलान होगा। आपको कागजात कौन कौन से ले जाने हैं थंब इंप्रेशन मिलान के लिए, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। यदि एक कागजात के साथ आप नहीं जाते हैं तो आपका थंब इंप्रेशन मिलान नहीं किया जाएगा। आपको शुरू से ही जो आपका बीपीएससी टीआरई 2 से आप चयनित हैं या सप्लीमेंट्री रिजल्ट से चयनित है टीआरई 1 के, तो टीआरई 1 से जो है वो टीआरई 1 का एडमिट कार्ड ले लेंगे, टीआरई 2 से जो है टीआरई 2 का एडमिट कार्ड ले लेंगे। उसके बाद आपका जो ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन लेटर है वो आपको ले लेना है। उसके बाद आपका औपचारिक नियुक्ति पत्र आपको ले लेना है, योगदान पत्र आपको ले लेना है, विद्यालय पदस्थापना प्रपत्र आपको ले लेना है।
विद्यालय में जब योगदान के संबंध में जो आप लेटर लिखते हैं, वो लेटर आपको ले लेना है। ये आपको ले लेना है। साथ ही आधार कार्ड आपका ओरिजिनल हर हाल में आवश्यक है और सभी जो डॉक्यूमेंट्स है वो ओरिजिनल लेना है। ये ना कि उसका फोटोकॉपी लेकर जाना है, सभी ओरिजिनल आपको लेकर के जाने हैं। इतने कागजातों के साथ आपको जाना है वहां पे और मैच होगा सारा चीज। जिनका मैच नहीं होगा, ऑन द स्पॉट उन पे कार्रवाइयां हो रही हैं। बिल्कुल ही यदि जो जांचकर्मी हैं, यदि उनको लग रहा है कि ये तो फर्जी है, ये है, तो तुरंत वहीं पे उसको मोटा रस्सा से बांध करके जेल में भेज दिया जा रहा है। लेकिन जो संदेहास्पद स्थिति में है, उनको मौके दिए जा रहे हैं खुद को सही साबित करने के लिए। एक बार नहीं होता है, कई बार अवसर दिए जाएंगे, लेकिन जब अंततः आप खुद को सही साबित नहीं कर पाइएगा तो सही होते हुए भी आप पर कार्रवाई हो जाएगा। इसलिए आप बेहद ही सतर्कता के साथ, बेहद ही सजगता के साथ आप थंब इम्प्रेशन मिलान के लिए जाएं। सारे कागजातों को लेकर के जाएं ताकि आपका थंब इम्प्रेशन मिलान सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो और आप फर्जी शिक्षकों में न गिनती हो। आप सही और योग्य शिक्षक के रूप में आप उभर करके आएं और पुनः विद्यालय में आप बच्चों को पढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बनाने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।